Hello, second standard. This is your EVS lecture, and today we are going to learn new lesson. Lesson number 4.3 Our resources. इस लेसन में हम हमारे जो संसाधन होते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब प्राकृतिक संसाधन, नैसर्गिक संसाधन भी उसे बोलते हैं। आर टर्म एज अ रिसोर्सेस विच आर नॉट मैन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या, जो मैन मेड नहीं होते, जो हमें नेचर से मिलते, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन और आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचर। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो नेचर में मिलते हैं और नेचर से प्रोड्यूस होते हैं। हिल, फॉरेस्ट, रिवर एंड सी आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हिल्स होते हैं, रिवर्स, सी, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। वी फाइंड वाटर इन ओशन, और हमें पानी कहाँ पे मिलता है, ओशन में, सी में, रिवर में, स्ट्रीम में, लेक एंड पॉन्ड्स में। ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस। देयर इज मोर वाटर ऑन द अर्थ देन लैंड। और तो भूमि के तुलना में पृथ्वी पे बहुत पानी है। ऑल दिस वाटर बॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और ये सब जो पानी के संसाधन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी गेट सी फूड फ्रॉम द ओशन एंड सीज। तो सी से हमें क्या मिलता है, सी फूड, जैसे कि फ़िश वगैरह, ये सब हमें कैसे मिलते हैं, सी और ओशन से मिलते हैं। वी ऑल्सो यूज़ दिस वाटर बॉडीज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और सी हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में बोट दिखाई है, मछली की बोट है जो मछली पकड़ने जाते हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन की बोट है ताकि पब्लिक एक सिटी से दूसरे सिटी आ जा सके। Many kinds of rocks and minerals are found on the earth. तो अर्थ पे बहुत सारे पत्थर और मिनरल्स मिलते हैं, वो सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। द रॉक्स ब्रेक डाउन टू फ्रॉम सैंड्स एंड सॉइल। तो जो पत्थर है वो टूट जाने के बाद उसकी रेत और मिट्टी तैयार होती है। फॉरेस्ट आर ग्रुप ऑफ ट्री कवरिंग वास्ट एरिया ऑफ लैंड। और जो फॉरेस्ट क्या होता है, बहुत फॉरेस्ट, हर जगह फॉरेस्ट होता है। तो फॉरेस्ट मतलब क्या, बहुत सारे ट्री एक जगह पे होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ ट्री होता है ज़मीन पे। तो अर्थ का बहुत सारा जो एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट है, मतलब ग्रुप ऑफ ट्री है। दे आर द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल। और फॉरेस्ट में कौन रहते हैं, वाइल्ड एनिमल। देखिए इस पिक्चर में ये कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में, उसकी केव है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री ग्रो इन द फॉरेस्ट। और अलग अलग ट्री जो है वो फॉरेस्ट में आते हैं। वी गेट वुड, पेपर एंड मेडिसिन फ्रॉम द ट्री। और हमें ट्री से क्या क्या मिलता है, लकड़ी, पेपर, मेडिसिन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें ट्री से मिलती है। द ट्री इन द फॉरेस्ट ऑल्सो मेक द एयर प्योर बाय गिविंग आउट ऑक्सीजन। और जो फॉरेस्ट में ट्री होते हैं उनसे हवा शुद्ध बनी रहती है, क्योंकि हमें ट्री से क्या मिलता है, ऑक्सीजन, जो हमें बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट्स, रॉक्स, लैंड एंड वाटर आर सम ऑफ नेचुरल गिफ्ट टू अस। तो जो प्लांट्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, ज़मीन, पानी, ये सब क्या है, नेचर ने दिया हुआ हमें गिफ्ट है। हमने ये सब क्या देखे, ये सब थे नेचुरल रिसोर्सेस। अभी हम देखते हैं मैन मेड रिसोर्सेस। Man-made resources. We use many man-made objects like a book, cloth, toy, shoes, desks and benches every day. तो man-made object क्या होते हैं, जो इंसानों ने बनाए हुए चीज़ है, जो हमें नेचर से नहीं मिलता, उसे ही हम man-made resources बोलते हैं। तो जैसे कि हम बुक्स यूज़ करते, कपड़े यूज़ करते, जो खिलौने होते हैं हमारे, शूज़ होते,
जो डेस्क होते हैं, बेंचेस होते हैं स्कूल में हमारे, वो सब क्या है, इंसानों ने बनाई हुई चीज़ें, मतलब मैन मेड रिसोर्सेस है जो हम हर रोज़ यूज़ करते। रोड्स, रेलवे, नेशनल पार्क, एरोप्लेन्स, बिल्डिंग, monuments, factories, canals and dams are also made by man। तो ये सब चीज़ें क्या है, मैन मेड है। रोड्स, रेलवे, ये सब कौन बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। नेशनल पार्क, एरोप्लेन, बिल्डिंग, ये सब मैन मेड रिसोर्सेस है। और डैम इज़ अ बैरियर बिल्ड अक्रॉस अ रिवर टू स्टॉप और चेक द फ्लो ऑफ वाटर। तो ये देखिए इस पिक्चर में ये क्या है, डैम है। ये डैम किस लिए बनाया जाता है, हमें रिवर में पानी इकट्ठा करना हो या फिर पानी का फ्लो चेक करना हो, इसलिए ऐसा डैम बनाया जाता है। और समर के सीज़न में ये डैम बंद करते हैं ताकि ये पानी एक जगह इकट्ठा होके रहे और वो यूज़ कर सके। डैम आर बिल्ड टू स्टोर वाटर, पानी स्टोर करने के लिए डैम हम यूज़ करते हैं। फ्लडिंग कैन ऑल्सो बी प्रिवेंट बाय बिल्डिंग डैम। तो बाढ़ से बचने के लिए भी हम डैम बनाते हैं ताकि बाढ़ से बचने के लिए पानी, बाढ़ का जो बारिश का जो पानी आता है वो सब डैम में स्टोर होता है, उसके कारण बाढ़ नहीं आती है। A bridge is a structure built across a river, road or railway track so that people can go from one side to the other। देखिए ये इस पिक्चर में क्या दिखाया है, ये ब्रिज है जो नदी या फिर सी के ऊपर बनाया जाता है ताकि हम ये रोड या सी या रिवर क्रॉस कर सके, एक साइड से दूसरे साइड जा सके। और ब्रिज रोड रेलवे के लिए भी बनाया जाता है और हमारे जो व्हीकल जाने के लिए भी रोड बनाया जाता है, सिंपल। ब्रिज एंड अदर स्ट्रक्चर आर बिल्ड फ्रॉम आयरन एंड स्टील। और ब्रिज कैसे बनाया जाता है, आयरन और स्टील से। अ फैक्ट्री इज अ बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग वेयर थिंग आर मैन्युफैक्चर। ये देखिए ये क्या है, फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में क्या होता है, अलग अलग फैक्ट्रीज होती है, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कि कुछ स्टील फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्रीज होती है, तो केमिकल फैक्ट्री में केमिकल बनाए जाते हैं। फूड फैक्ट्री होते हैं, वहाँ पे फूड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ऐसे अलग अलग फैक्ट्रीज होते हैं। अ गार्डन इज अ पीस ऑफ ग्रुप वेयर फ्लावर और वेजिटेबल आर ग्रोन। देखिए ऐसे गार्डन बनाए जाते हैं। वे गार्डन में क्या होता है, सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगाए जाते हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं, वेजिटेबल लगाते हैं किसी गार्डन में, और खेलने के लिए कुछ टॉयज़ रखते हैं, जिसे हम गार्डन बोलते हैं। देखिए इस पिक्चर में गार्डन शो किया है और यहाँ पे बच्चे खेलने के लिए आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, मैन मेड रिसोर्सेस। Talk and tell. Go to garden and observe the natural and man-made thing that you see there. Talk about them. Which thing do you like the most? तो अभी आप कभी गार्डन में जाते हैं तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें और कौन सी चीज़ें मैन मेड है और कौन सी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेस है। तो आपको ये घर आके नोटबुक में लिखना है कि मैन मेड रिसोर्सेस क्या है और नेचुरल रिसोर्सेस क्या है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है और मैन मेड रिसोर्सेस क्या होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।